बसपा नेता उदराज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उदराज जी, हरियाणा के नतीजे आ चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। हरियाणा भी आप लोग गए थे, वहां आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया, पर नतीजे कहीं ना कहीं मन मुताबिक नहीं आए। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या करेंगे कि नतीजे आपके साथ रहें? देखिए, सबसे पहले आज बहुजन नायक मानवर काशी राम जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। और जहाँ तक कि चुनाव की बात है, तो चुनाव तो आप देख ही रहे, इस समय अफवाह का चुनाव हो गया है। और बीएसपी के साथ लगातार 2-3 चुनाव से धोखा ही हो रहा है, क्योंकि बीएसपी इस समय देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। ये किसी से हजम नहीं हो रहा, विपक्षी दल के नेता से कोई इसे हजम नहीं कर पा रहा। माननीय बहन जी देश की बड़ी नेता हैं, और माननीय बहन जी एक ऐसी नेता हैं जिनकी एक आवाज़ पे पूरे देश में जो बीएसपी का वोट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। माननीय बहन जी जहाँ चाहती हैं वहाँ ट्रांसफ़र होता है। और किसी पार्टी का कोई नेता नहीं है जिसके एक नाम पे इतना वोट ट्रांसफ़र हो जाए या इतने परसेंटेज में वोट किसी प्रदेश में मिल जाए। तो क्या कहीं ना कहीं गठबंधन का फायदा आप ये कहना चाहते हैं कि बसपा को नहीं मिल पाता है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ, बसपा को गठबंधन का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी बसपा से गठबंधन करता है, आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, उसको फ़ायदा मिल जाता है। और देखा जाए तो पूरे देश में, जैसे पूर्व में लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, पूरे देश में बीएसपी जो है लगभग 486 सीटों पे चुनाव लड़ी है अकेले के दम पे, और कोई पार्टी जो है 486 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी है। और जो बीएसपी है, अगर देखा जाए तो जैसे अकेले के दम पे, बिना किसी गठबंधन के अकेले के दम पे चुनाव लड़ी है। अगर वही जगह आप देखते हैं, चाहे इंडिया गठबंधन देख लीजिए, चाहे एनडीए गठबंधन देख लीजिए, तो कई दलों को एक साथ रख के चुनाव लड़े हैं। उसके बाद भी इन लोगों का वोट का परसेंटेज क्या है और बीएसपी का वोट का परसेंटेज निकाल लीजिए, तो आपको एक पता लग जाएगा कि बीएसपी कहाँ पे खड़ी है। बीएसपी अपने आप में बहुत मजबूत है। आने वाले जो चुनाव, जो उपचुनाव है 10 सीटों पे बीएसपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। और बीएसपी के लोग इस बार, क्योंकि वो 2 से 3 बार, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीएसपी के लोग हैं, वो 2 से 3 बार धोखा खा चुके हैं। अब जागरूक हो गए हैं और जाग गए हैं। इस बार यूपी में मजबूती से उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सीटें जीत के लिए आएंगे। और आने वाले 2027 को बीएसपी 2027 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। राज भाई, आप मजबूती से चुनाव लड़ने की बात करें, आप लोग जैसे 486 सीट पर आप चुनाव भी लड़े, पर नतीजे कहीं ना कहीं 2007 का जो चुनाव था उस वक्त जो नतीजे थे, फिर 2009 में आप लोग अच्छा परफॉर्म किए थे, पर उसके बाद नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए। ऐसा क्या हो रहा है कि आप अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? कहाँ कमी रह रही है? क्योंकि कैंपेन की बात की जाए तो आप लोग जो एक तरीके से जो कैडर कैंप्स हैं वो लगाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, पर लोगों तक आपकी बात क्यों नहीं पहुँच रही? देखिए, है क्या, जैसे अगर अभी 10 साल पहले की बात देखा, जैसे आपने कहा 10 साल पहले की, अगर 10 साल पहले का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, तो बीजेपी के एक सीटों पे 5,000 4,000 के वोट हुआ करते थे। आज 10 साल के अंदर बीजेपी सरकार में और सत्ता में है। तो अगर आप बसपा का रिजल्ट, अगर उस नज़रिए से आप देखते हैं, अगर बसपा का रिजल्ट देखते हैं, तो कभी किसी कितनी भी कैसी भी सीट हो, 25,000 से वोट कभी कम नहीं होता है बसपा का। तो बसपा तो अभी भी इतनी खराब स्थिति में भी, आज बसपा की आप लोग सबसे हम खराब स्थिति में देख रहे हैं, उसके बाद भी चाहे वो कांग्रेस की लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे वो आप भाजपा की देख लीजिए, इन दोनों से अच्छा प्रदर्शन हमेशा बसपा की है। तो बस धैर्य की ज़रूरत है, और अब जनता जाग चुकी है। 2027 में हम लोग मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप पूरा धैर्य रखे हैं 2027? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा धैर्य धैर्य नहीं रखे हैं, धैर्य के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। चूँकि देखिए, माननीय बहन जी बहुत सुलझी हुई नेता हैं, बहुत सुलझी हुई नेता हैं। माननीय बहन जी कभी अपने किसी भी स्पीच में, भाषण में, कभी देखिए विवादित बयान नहीं देती हैं, ना कभी किसी के ऊपर उंगली उठाती हैं। माननीय बहन जी की सरकार में 2007 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार रही। माननीय बहन जी की सरकार में सबसे ज़्यादा अच्छा विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा अच्छा शासन प्रशासन चला है। आप यूँ कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा कर रहा है। ये हम नहीं, ये जनता कहती है, आज भी जनता कहती है। माननीय बहन जी ने सबसे ज़्यादा विकास किया, सबसे अच्छी उन्होंने सरकार चला। और माननीय बहन जी की सरकार में सभी समाज के लोगों के साथ वो एक तरफा खड़ी रहीं। किसी समाज के साथ कहीं कोई जाति नहीं किया गया, हर समाज के साथ माननीय बहन जी खड़ी रहीं, हर समाज ने विकास किया। तो अब लोग समझ में लोगों के आ गया। माननीय, अभी देखिए, अभी जल्दी की बात है, हमारे चाहे पूर्व सीएम माननीय अखिलेश यादव जी को लीजिए, माननीय बाबा जी को देख लीजिए, इनके जब भी आप लोग बयान देखते हैं तो ऐसे ही बयान होते हैं, उल्टे सीधे बयान होते हैं, बटोगे तो कटोगे, हाँ, टोटी चोर हैं, कोई कुछ हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि कुछ बोलने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कि आप इस देश के
और एक सबसे बड़े राज्य के इतनी बड़े कुर्सी पे आप बैठे हैं, तो आपको कुछ बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए, भाषा की मर्यादा। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। तो ये जो भाषा की मर्यादा है, ये जो संविधान है, ये बीएसपी से अच्छा कोई नहीं रख सकता है। बीएसपी हमेशा अपने दायरे में, अपने संविधान के अंदर रह के काम करती है, और ये चीज़ अब धीरे धीरे जाग चुकी है। अब तक जो लोगों ने लड़ाया, जो लोगों ने गुमराह किया, जो अफवाह फैला के जो लोगों ने वोट बांटने का काम किया, अब सभी जातियां, सभी समाज के लोग धीरे धीरे बीएसपी के साथ जुड़ना चालू कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश से फिर से बीएसपी जो है 2027 से चुनाव में आ रही है, और 2027 उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी बीएसपी। शुक्रिया बात करने के लिए। आप उदराज वर्मा जी को सुन रहे थे, जिनका ये दावा है कि बसपा, जिसका सबसे अभी तक का अच्छा शासन है, वो 2027 में दोबारा से सत्ता में आने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।